आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। आज प्रथम विश्व ध्यान दिवस पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस परम जीवनम में। हम ध्यान में प्रवेश करें इसके पहले ध्यान के मर्म को थोड़ा समझ लें, इससे ध्यान में प्रवेश करने में आसानी होगी। ध्यान के बारे में सामान्य व्यक्ति की अलग अलग धारणाएं होती है। कुछ ध्यान का अर्थ समझते हैं आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान है। ये बहुत ही प्रिमिटिव थॉट है, बहुत ही आदिम सोच का नतीजा है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को देखें तो ध्यान भारतीय संस्कृति की सबसे पुरातन चेतना उत्थान की प्रक्रियाओं में से एक है और कमोवेश सभी भारतीय धर्मों ने, जो भी इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय पंथ, सब ने किसी न किसी रूप में ध्यान को अपने पंथ में स्थान दिया है, क्योंकि प्रत्येक को पता है कि ध्यान अमोघ है। किसी और पूजा पद्धति से भले लाभ हो न हो, लेकिन ध्यान हमेशा ही फलदायी है। ध्यान के बारे में बहुत ही प्रामाणिक जो वर्णन है वो पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में है, जिस पर हमने काफ़ी दिन तक यहाँ पर चर्चा भी की थी। पतंजलि योग सूत्र में बहुत ही सीधे सीधे ढंग से ध्यान क्या है ये बता दिया गया है। ध्यान की जो पहली अवस्था है उसे कहते हैं धारणा, जिसका सूत्र है देश बंध चित्तस्य धारणा, अर्थात अपने चित्त को, या आपकी भाषा में कहें तो अपने मन को किसी भी स्थान पर टिका देना ध्यान है। किसी भी स्थान पर टिका देना ध्यान है, और अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो वो ध्यान है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तो धारणा हमेशा ही ध्यान के पहले आता है, तो शुरुआत धारणा से करनी होती है। लेकिन अगर आपको ध्यान में और अधिक गति करनी है और तेजी से गति करनी है और जल्दी पहुंचना है अपने लक्ष्य तक, तो प्रत्याहार से शुरुआत करनी होती है। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ देना। आहार का अर्थ होता है कोई चीज़ बाहर से भीतर की ओर ग्रहण करना, उसे हम आहार कहते हैं। आहार का अर्थ केवल मुख से ग्रहण करने वाली प्रक्रिया का नाम आहार लेना नहीं है। जो भी हम अन्य इंद्रियों से भी ग्रहण करते हैं, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि के रूप में इन विषयों के माध्यम से जो भी हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो सब के सब आहार हैं। तो किसी तरीके से अगर हम इन इंद्रियों को लौटा दें, अपनी सोर्स की तरफ उलट दें, तो प्रत्याहार सध जाता है। और जैसे ही प्रत्याहार सधता है, आपके ध्यान में बहुत तेज़ी से गति होने लगती है। उसके पहले तक लोगों की हमेशा ही ये शिकायत रहती है कि ध्यान लगता नहीं है। ध्यान नहीं लगने के पीछे एक ही कारण होता है कि आपने प्रत्याहार को बाईपास करके ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश की है। इस वजह से ध्यान सधता नहीं है। और प्रत्येक कमोबेश सभी की ये शिकायत होती है कि हम ध्यान करने बैठते तो हैं, लेकिन जिस चीज़ का हम ध्यान करना चाहते हैं उसको छोड़कर सबका ध्यान आता है। यही सभी की मनोदशा है। तो जो ध्यान पद्धति विकसित की गई है शुरुआत में, उस समय के ध्यान करने वाले व्यक्तियों को या इस विधि को जन्म देने वाले व्यक्तियों के मन में ये सवाल भी आप ही की तरह उठा था, और उन्होंने इसका उपाय बताया कि पहले यम नियम को साध लो और फिर प्रत्याहार के द्वारा फिर धारणा में प्रवेश करो, फिर ध्यान सधता चला जाएगा और अंततः जो है वो समाधि में परिणित होगा। यद्यपि ध्यान की शुरुआत आध्यात्मिक उद्देश्यों से की गई थी, जो ध्यान है वो आध्यात्मिक विषय है, लेकिन अभी के परिवेश में देखें तो ध्यान आपके लिए भी उपयोगी है जो अध्यात्म में प्रवेश नहीं भी करना चाहते हैं, जिन्हें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें न आत्मज्ञान की चिंता है न परमात्मा बोध की चिंता है, उसके लिए भी उपयोगी है। तो
शुरुआत तो हुई थी आत्मबोध के लिए ध्यान की, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है जरा समझें। हमारे मन की 3 अवस्थाएं हो सकती है ध्यान के परिप्रेक्ष्य में कहें हम तो। एक तो हो सकता है जिसे हम कहते हैं बहुविचारी अवस्था, जिसमें बहुत सारे थॉट्स अराइज हो रहे हैं आपके माइंड में, और हम सबकी लगभग यही दशा होती है। कभी ऑफिस में हैं, कभी घर पे आ गए, कभी किचन पे चले गए, कभी आइसक्रीम के पास चला गया मन, कभी घूमने की जगह पर चला गया। तो बहुविचारी अवस्था रहती है, भटकता रहता है यूं यहां से वहां। दूसरी अवस्था होती है जिसे हम एक विचारी कहते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और पूरी तरह तल्लीन हो गए, कोई नावल पढ़ रहे हैं, आपके इंटरेस्ट का नावल है, जासूसी नावल पढ़ने का आपको बड़ा शौक है, और जासूसी नावल आपके हाथ में, आपका मनोवांछित लेखक के द्वारा लिखित बुक पढ़ी है और आप पढ़ रहे हैं उसे, तो खो गए, एक विचारी हो गया, उस पर ही खो गए, उस किताब के विषय वस्तु में ही खो गया आपका मन पूरी तरह से। या जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं और एक कोई विषय लिया, कोई आलंबन लिया और केवल उसी में आपका चित्त तल्लीन हो गया, तो ये एक विचारी अवस्था होगी। फिर एक अवस्था और है इसके आगे की, जिसे हम निर्विचारी अवस्था कहते हैं। निर्विचारी तो बहुविचारी, एक विचारी और निर्विचारी। तो पातंजलि योग शास्त्र में हमने पिछले समय भी अध्ययन किया, बहुत सारे लोग जिन्होंने अटेंड किया होगा उस सेशन को, तो उन्हें पता होगा कि उसमें 4 तरीके से ध्यान करने के तरीके बताए गए हैं। एक है जिसे हम विचार के द्वारा ध्यान करना कहते हैं, जिसमें सविचार और निर्विचार ये ध्यान थे। फिर वितर्क के द्वारा, सवितर्क और निर्वितर्क। फिर सानंद और आनंदानुगत। फिर अस्मिता के साथ सास्मिता ध्यान और अस्मिता अनुगत। ऐसे 4 ध्यान बताए गए। वो आपका विषय वस्तु क्या है उसके आधार पर ध्यान का प्रकार बदलता जाता है। सामान्य व्यक्ति जब ध्यान करता है तो कोई एक आलंबन लेता है। तो जब आप ध्यान करेंगे, आज भी हम जो ध्यान करेंगे वो बहुत ही प्राथमिक ध्यान करेंगे, उसमें एक आलंबन लेंगे हम, कोई भी एक आलंबन हो सकता है, वो आपकी रुचि का विषय होना चाहिए, नहीं तो ध्यान टिकेगा नहीं, है ना। जैसे आप किसी इष्ट देव को मानते हैं, आप शिव जी के उपासक हैं और किसी ने आपको कह दिया कि आप हनुमान जी पे ध्यान लगाइए, तो थोड़ा कठिन मालूम पड़ेगा, क्योंकि शिव जी के बारे में आपको पूरा पता है, उनके गुणों के बारे में पता है, उनके जो भी लीलाएं हैं उसके बारे में पता है आपको, और उनके प्रति एक अनुराग है आपके हृदय में। तो जब आप उन पर ध्यान लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही ध्यान लग जाएगा आपका। लेकिन हनुमान जी में भी लग सकता है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो जिस भी विषय पर आप ध्यान लगाएं उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। तो ये शुरुआती अवस्था की बात है। बाद में तो फिर आपको सब आलंबनों को छोड़ना होता है ध्यान में। अगर और आगे बढ़ना है तो आलंबनों को त्यागना होता है, तब जाके बात बनती है। जहां पर जो विषय है जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं वो ही खो जाता है। फिर एक अवस्था आती है जब ध्यान करने वाला ही खो जाता है, और वो बहुत ही ऊंची अवस्था है, लेकिन है अद्भुत अवस्था, प्राप्त करने योग्य है। लेकिन अगर हम अभी शुरुआत करें तो अभी किसी आलंबन के साथ फिर ध्यान की शुरुआत करेंगे। तो देशबंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान पर ध्यान, अपने चित्त को टिकाना ही ध्यान है। तो लाभ क्या होता है, ध्यान का लाभ क्या है आपकी दृष्टि में, आपके लिए क्या लाभ हो सकता है? जो व्यक्ति अध्यात्म में चलना नहीं चाहता उसके लिए क्या लाभ हो सकता है? जब हम बहुविचारी से एक विचारी अवस्था में आते हैं तो चित्त एकाग्र हो जाता है, और चित्त जब एकाग्र होता है तो चित्त शांत हो जाता है। अभी बहुत सारी तरंगें उठ रही हैं आपके मन रूपी झील में, और आपने एक जगह टिका दिया तो एक ही तरंग उठ रही है, तो काफी शांति आ जाएगी आपके मन में। अब जब मन शांत होता है तो जगत के जितने भी अनुभव हैं उनके प्रति हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही झील शांत होती है उसके तलहटी को देखना आसान होता है। अगर कोई चला हो उसमें तो उसमें धूल आ जाती है, और धूल ऊपर आ जाती है, नीचे की धूल उठ के ऊपर आ जाती है, तो वो धुंधला हो जाता है, ब्लर्ड हो जाता है जो सरफेस है उसका, तो नीचे की चीज़ों को आप देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो शांत होता है नीचे के तलहटी को भी आप देख पाते हैं। तो ध्यान का यही लाभ होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो चित्त शांत हो जाता है, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है। और जब क्लैरिटी बढ़ेगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रूपों में आपको लाभ होगा।
आप जिन चीज़ों पर इरिटेट होते थे उन पर इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कोई कारण है, उस कारण को दूर करने पर इरिटेशन का कारण भी खत्म हो जाएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो भी उस समस्या को समग्र रूप से आप समझ पाएंगे, क्योंकि कभी किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि हमने समस्या को ठीक से समझा नहीं है। अगर किसी तरीके से हम समस्या को ठीक से समझ जाएं तो उसका सलूशन ढूंढना आसान होता है। तो जब आपका चित्त शांत होता है तो आपके लिए समस्या का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका मन बहुत विचलित हो उस समय कोई भी निर्णय ना ले, बहुत क्रोध आ रहा हो तो कोई निर्णय ना ले। अच्छा, ऐसे ही कहा जाता है कि जब आप बहुत प्रसन्न हो तब भी आप निर्णय कोई मत ले लें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी ने आपके तारीफ के पुल बांध दिए और आपने कोई बड़ा सौदा बहुत ही सस्ते में कर दिया तो आप गए, बाद में पछताएंगे केवल। तो चित्त की बहुत अधिक चंचलता, पॉजिटिव इमोशन इज ऑल्सो अ डिस्टर्बेंस और टर्मोइल इन द माइंड। अच्छी जो भावनाएं हैं हमारी वो भी एक तरीके से चित्त को चंचल करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं चंचल। तो जो साम्य अवस्था को बनाए रखता है वही असली में ध्यानी है। तो दोनों ही अवस्थाएं आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो उससे बचने में आपकी मदद करता है ध्यान। जिसको ध्यान का अभ्यास होता है वो बहुत जल्दी ही शीघ्रता से परिस्थितियों को भांप जाता है और अपने चित्त को शांत कर पाता है और सही निर्णय ले पाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो चित्त शांत होने का फायदा है वो है तनाव की कमी। जैसे जैसे आपका चित्त शांत होता है आपका तनाव कम होते जाता है। तनाव आखिर है क्या? स्ट्रेस आखिर है क्या? जो हम चाहते हैं और जो हमें मिलता है या मिलने योग्य है उनके बीच में जो गैप है वही तनाव पैदा करता है। हम चाहते हैं कुछ बनना और उस प्रयास में असफलता मिलने की बहुत अधिक गुंजाइश हो तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस विपरीत मनोदशा को भी दूर करने में मेडिटेशन आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो आपको चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि ये रियलिस्टिक गोल है और ये अनरियलिस्टिक गोल है, ठीक है ना। तो ध्यान के तो ये बहुत ही भौतिक लाभ हो गए, लेकिन अंतिम जो लाभ ध्यान का है वो क्या है? आत्मबोध। तो ध्यान से केवल आपके पारिवारिक रिश्ते नहीं सुधरते, ध्यान से न केवल आपका शरीर स्वस्थ होता है बल्कि आपको आत्मबोध की प्राप्ति होती है। आत्मबोध कैसे प्राप्त होगा? ध्यान करने से। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने सुन ही रखा होगा कि आत्मबोध ही वो बोध है, वो ज्ञान है जो पाने योग्य है इस संसार में, उसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं चाहिए। ना भी हो तो चल जाएगा। अगर केवल आत्मज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है आपके पास में तो भी आपने सब प्राप्त कर लिया है, ऐसा माना जाता है। जो आत्मज्ञानी है वो इसके महत्व को समझता है, क्योंकि उस समय फिर आपकी सारी पिपासाएं शांत हो जाती, मन चित्त शांत हो जाता है और चित्त जो शांत होता है वही आनंदमय हो जाता है। ये हम पहले ही जान चुके हैं। तो जो पाने योग्य ज्ञान है वह भी आपको प्राप्त होता है ध्यान के जरिए, क्योंकि जैसे ही चित्त शांत होता है आप पूरे जगत के साक्षी हो जाते हैं। मन से दूरी हो जाती है। मन का तभी तक अस्तित्व है जब तक उसमें तरंगे उठ रही हैं, और जैसे ही तरंगे बंद हुई मन शांत हुआ और मन के आप साक्षी हो गए। तो आपके और मन के बीच में जो निकटता थी, जो संलिप्तता थी वो दूर हो जाती है। तो आप मन को अब देख पाते हैं, और जैसे ही मन को देख पाते हैं मन की सारी मूर्खताएं दिखने लगती हैं। हमारे मन में अधिकतर मूर्खताएं ही चल रही होती हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। जैसे दूरी बनती है मन के साथ में हम देख पाते हैं। उसके पहले तक आपका जो असली जो अस्तित्व है उसमें और जो मन है उसके बीच में कोई भेद नहीं रहता है। मतलब मन ने जैसा कह दिया वैसा ही आप हो रहे होते हैं। आप अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं रह पाते, निर्विकारी अवस्था में नहीं रह पाते हैं, तो आप अपने आप को नहीं जान रहे होते हैं। और जैसे ही आप साक्षी हो जाते हैं मन आपके वश में हो जाता है, क्योंकि मन को वश में करने का केवल एक ही उपाय है, उसको साक्षी हो जाना। उसको आप बलपूर्वक वश में नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप उससे दूरी बना लेते हैं मन सकुचा जाता है, शर्मा जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। वो जैसे आपने उसको अलग देख लिया कि तुम हो, ये विचार है, ये विचार है, ये आपने देख लिया स्पष्ट रूप से कि ये विचार मेरे चित्त पटल में उदय हो रहे हैं, इसको आप स्पष्ट देख पा रहे हैं अगर,
वैसे ही वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान कई रूपों में आपके लिए आवश्यक है और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग यथाशीघ्र बना लेना चाहिए। शारीरिक लाभ बहुत अधिक होते हैं। जो लोग ध्यानी होते हैं उनको कोई बड़ी बीमारियां नहीं होती, क्रॉनिक डिजीजेज नहीं होती हैं। जो ध्यान करते हैं उनको बड़ी बीमारियां, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, इनकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। प्रारब्धवश किसी को हो भी सकता होगा, उसकी हम चर्चा नहीं करते, लेकिन जो रूल है, एक्सेप्शन की बात ना करें, वो है कि ध्यान जो करेगा उसको क्रॉनिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक एसएलई, स्क्लेरोडर्मा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, माइस्थीनिया आदि आदि आदि, वो सब बीमारियां आपको होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं जैसे आप ध्यान करते हैं। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर का एक सिस्टम है जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपका जो एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो शांत होने लगता है। जब भी हम तनावग्रस्त होते हैं या चिंताग्रस्त होते हैं, किसी भी भय से भयभीत होते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाग जाता है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, यहां अचानक सांप प्रवेश कर जाए तो आप में से बहुत से लोग दौड़ने भागने लग जाएंगे। कई लोग को सांप का बड़ा फोबिया होता है, वो भाग जाएंगे। काकरोच से भाग जाते तो सांप की तो बहुत दूर की बात है, तो वो भागने लग जाएंगे। कुछ लोग वहां भागेंगे, कुछ किनारे में चले जाएंगे। या बड़ा कुछ शेर आ गया तो और ही बात छोड़ो। उसमें से कोई बलशाली भी हो सकता है जो सांप को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो पूंछ को पकड़ेगा, कभी कुछ करेगा, उसको वश में करने की कोशिश भी करेगा। तो दोनों ही अवस्थाओं में, भागने की अवस्था मतलब फाइट और फ्लाइट, भागना हो या लड़ना हो, तो दोनों ही अवस्थाओं में आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाता है। शरीर के अंदर एक सिस्टम है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आपके बस में नहीं है। वो इमोशन के हिसाब से काम करता है ना। एक नर्वस सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जैसे मैं अपना हाथ उठा रहा हूं तो ये मेरी इच्छा के अनुरूप हो रहा है, इसको मैं उठा पा रहा हूं। लेकिन ये जो दो सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो अपने आप काम करते रहते हैं बॉडी के अंदर में, वो आपके बस में नहीं है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जागता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम जागता है, और उसकी वजह से आपका बीपी शूट अप करता है, आपके अंदर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तरह तरह के ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगते हैं बॉडी के अंदर में, जिसकी वजह से तरह तरह की जिन बीमारी के मैंने अभी नाम लिए वो सब होने लग जाते हैं। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लागू स्टार्ट हो जाएगा काम करना शरीर के अंदर में, जिससे कि आपके जो नस नाड़ियां हैं वो काम हो जाएंगी, और जैसे ही काम हो जाएंगी आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है सारे कम हो जाएंगे, और आपको जो बड़ी बीमारियां होने की संभावना है वो सारी कम है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि खाना पचता नहीं है, तुरंत भागना पड़ता है, शौच के लिए दौड़ना पड़ता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि मन जब इरिटेबल रहता है तो आपकी अतड़ियां भी इरिटेटेड होने लगती हैं। सामान्य अतड़ी के मूवमेंट इस तरीके से होता है आराम से, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अब जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाला है, जिसको बार बार शौच की आदत हो जाती है, खाते ही तुरंत दौड़ना पड़ जाता है, तो उसको इरिटेबल बहुत तेजी से मूवमेंट करता है इंटेस्टाइन उसका जो है, क्योंकि मन के साथ साथ अब शरीर के कुछ अंग भी अभ्यस्त होने लग गए हैं। तो इन सब से भी आपको ध्यान बचाता है। तो आजकल तो अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, ठीक है ना। और मेरे जीवन का अनुभव है, जितने लोगों को मैंने देखा है एज ए डॉक्टर आल्सो, जब जब हमारा मन स्ट्रेस्ड होता है तब तक किसी न किसी एक बीमारी की नींव रखी जा रही होती है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो पहले से अगर किसी को रोग हो गया है तो उसके भी आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, और बहुत बार की ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिसको नहीं है उसको किसी बीमारी के होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से शारीरिक लाभ हो जाता है। ये मानसिक लाभ की हम चर्चा कर चुके हैं। आपका जजमेंट अच्छा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है, आपका रेपो बहुत अच्छा हो जाता है, आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं, आप दूसरों के साथ बहुत जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते। अच्छा, जो मैंने कहा कि घुल मिल जाते हैं, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आत्मवत् सर्वभूतेषु समझने लगता है, सबको अपने जैसा मानने लगता है। जिसको आत्मबोध हो गया उसके लिए अब अपने पराये का भेद खत्म हो गया, क्योंकि वो अब तत्व को देखता है, वो शरीर को नहीं देखता है, जो तत्व को देखता है, तत्व को देखने लग जाता है। क्योंकि आत्मबोध के बाद तत्वबोध होने लग जाता है ना, तत्व को देखने लग जाते हैं आप। तो आप शरीर के भीतर जो विराजमान सत्ता है
वहाँ नज़र रखने लग जाते हैं। उस स्तर पर फिर आपकी सारी गतिविधियाँ होने लगती हैं। तो ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। बहुत ऊंची का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्राप्तव्य नहीं है। ऊंची का मतलब है थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बाकी जो लाभ मैंने अभी गिनाए हैं शारीरिक और मानसिक स्तर के, वो तो आपको बहुत तुरंत ही मिलने लग जाएंगे, 1 महीने 2 महीने के भीतर ही। और आत्मबोध की स्थिति भी आ जाएगी अगर किसी गुरु के मार्गदर्शन में आपने इसका अभ्यास किया। बहुत शीघ्रता से फिर आप आत्म तत्व में भी विराजमान हो सकते हैं। तो इस भूमिका के साथ चलिए हम ध्यान करते हैं। आज बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि एक तरीके का एक आंदोलन अब शुरू होने वाला है पूरे विश्व में। ध्यान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और लोग इसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो खटपट परिवार के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही होती है, जो झगड़े की स्थिति बन रही होती है, बार बार वॉर्स होने लगते हैं, उन सब में भी कमी आएगी, ऐसी उम्मीद है ना। और इसके लिए हम सबको गर्व भी करना चाहिए, क्योंकि ध्यान हमारी भारतीय संस्कृति की देन है ना। और ये तो बहुत शुभ दिन है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सबका अभिनंदन। इसका आप साक्षी बन रहे हैं इस दिवस का, क्योंकि ये आगे आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा कि किस दिन विश्व ध्यान दिवस की शुरुआत हुई थी, 21 दिसंबर 2024, है ना। तो चलिए इसी भूमिका के साथ ध्यान करते हैं। आराम से बैठ जाएं। हमेशा ध्यान रखें कि ध्यान हमेशा ही सरल अवस्था में, सजग अवस्था में और सहज अवस्था में करनी है। हमेशा ही मैं कहता हूँ 3 आधार हैं ध्यान के: सरलता, सहजता और सजगता। अटेंटिव रहें, पूरी तरह से होशपूर्ण, लेकिन रिलैक्स्ड रहें। कोई तनाव नहीं देना है शरीर को। पूरी तरह से इस कक्ष में उपस्थित हो जाएं थोड़े समय के लिए, है ना। अपने मन को निर्देशित कर देना होता है कि अब अगले आधे घंटे के लिए मैं अपने साथ समय गुजारने वाला हूं। अंततः अकेला हो जाना है, यही जीवन की सच्चाई है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस एकांत का थोड़ा थोड़ा रसस्वादन करने की आदत आपको लग जाए, है ना। क्योंकि बाहर तो धोखे और झटके तो लगते ही रहते हैं। तो अगर आपको ये कला आती है एकांत में अपने साथ समय गुजारने की, तो आप डिप्रेस्ड नहीं हो सकते हैं, आप मानसिक रूप से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। जिनको भी डिप्रेशन की समस्या बीच बीच में हो जाती है, उनके लिए ध्यान बड़ा उपयोगी है। क्योंकि ध्यान का अर्थ है कि आपने अब अपने साथ समय गुजारना शुरू कर दिया है, अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है, और जिसकी व्याख्या वेद और शास्त्र करते हैं रसो वैसह, रसपूर्ण है वो, उसको आप जान गए हैं, उसका रस लेना सीख गए हैं, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अगर आप और साप्ताहिक ध्यान कार्यक्रम में आएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी और इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके जीवन में ध्यान का प्रकाश फैलेगा। चलिए आंखें बंद कर लीजिए।